नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए आज कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। साथ ही बिहार के किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए आज बड़ी खबर है। और जो बिजनेस करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका। साथ ही बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाली गई है। तो आज के बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी बिहार में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपना रोजगार करना चाहते हैं, तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। और उसमें तो 5 लाख रुपया माफ हो जाएगा। 5 लाख रुपया बतौर अनुदान की राशि दी जा रही है। ऋण की राशि सिर्फ 5 लाख ही होगा। सिर्फ 5 लाख ही आपको लौटाने हैं, वो भी ऋण की राशि पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। बिल्कुल ही आसान से किस्तों में लौटाने होंगे। चाहे कोई भी बैंक की स्कीम हो, इतनी बड़ी स्कीम आपको कोई भी नहीं दे सकता है। और ना ही किसी राज्य में इस तरह की योजना चल रही है। सबसे पहले जरूरी सूचना देखिए, इस बार आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 4 तरह की स्कीम चल रही है। पहला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए। दूसरा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। और तीसरा, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना। इन तीनों में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें से अनुदान की राशि 5 लाख रुपए का होगा और ऋण की राशि 5 लाख रुपए का होगा। सिर्फ 5 लाख ही लौटाने होंगे। और चौथा स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। बिहार के कोई भी युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 5 लाख रुपए का अनुदान मिल रहा है। ऋण की राशि 5 लाख रुपए की होगी, लेकिन ऋण की राशि पर ब्याज इसमें 1% लगेगा। बाकी में 0% ब्याज लग रहा है, इसमें 1% ब्याज लगेगा। पिछली बार जब आवेदन लिया गया था 31 अगस्त 2023 तक लाभान्वित उद्यमी की संख्या 29,828 थी, जिसमें सहायता राशि के तौर पर 2,155 करोड़ रुपए दिए गए थे। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप टोल फ्री नंबर 18003456 पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी उद्यमी लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। बिहार के कई जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। बरसात में भी बिहार की 10 बड़ी नदियां सूखी हुई है। 45 नहरें खुद पानी के लिए तरस रहा है। नदियों में धूल उड़ता हुआ दिख रहा है। कई जिलों में किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है। बूंद बूंद को खुद तरस रहे हैं बिहार के नहर। और ये सभी नदियां दक्षिण बिहार से है। दक्षिण बिहार में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। दक्षिण बिहार के चापाकल सूखे हुए हैं। जमीन में जलस्तर काफी नीचे चला गया है। यदि कुछ किसानों के खेतों में नलकूप भी है, तो नलकूप से भी पानी निकलना बंद हो गया है। इस बार पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। जून से लेकर सितंबर तक बिहार में काफी कम बारिश हुई। तो इधर बीजेपी वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए। सुखाड़ को लेकर किसानों को अब सहायता राशि प्रदान की जाए। वैसे मौसम विभाग का कहना था कि सितंबर में अगस्त के मुकाबले बारिश की स्थिति सुधरेगी, लेकिन इस बार सितंबर में तो और भी ज्यादा अकाल पड़ गया। सितंबर में बारिश लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इधर मुख्यमंत्री जी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जल्द ही बिहार को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया जा सकता है। जो सरकारी नौकरी के साथ साथ देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक के 350 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर तक है। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में 10वीं पास, 12वीं पास एवं इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होल्डर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ने का बेहतरीन अवसर आया हुआ है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत समुद्री सुरक्षा के लिए काम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक एवं यांत्रिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप एक चुनौतीपूर्ण एवं देश की सुरक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, तो 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टोटल 350 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वालों को भी सुनहरा मौका दिया गया है।
आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से लेकर 22 वर्ष के बीच मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलने वाला है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाएं। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 2000 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए एक सुनहरा मौका। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं नौकरी पाने के लिए। इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर के 2000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है। अब रही बात कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए, जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में यदि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं या स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 21 साल से लेकर 30 वर्ष के बीच मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलने वाला है। अब यदि वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 41,960 रुपया यानी लगभग 42,000 रुपये प्रति माह बेसिक वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 27 सितंबर 2023 तक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और जो आवेदन करना चाहते हैं वे भी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में एक और बड़ा सुधार किया गया है। अब अस्पतालों में दवाओं की निगरानी को लेकर कमेटी बनेगी और इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि बिहार भर के सभी स्तर के अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं एवं टीकों के रखरखाव, भंडारण, वितरण, निगरानी एवं एक्सपायरी की ओर बढ़ रही दवाओं की संख्या की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर कमेटी बनाई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। मुजफ्फरपुर के पास बागमती नदी में 30 बच्चों को ले जा रही नाव के पलटने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सूचना देते हुए आरजेडी मुजफ्फरपुर ने कहा है कि 20 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य में बेनीबाद ओपी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। ईश्वर से सभी बच्चे की कुशलता की कामना है। बिहार में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज में 250 मवेशियों की जान चली गई है तो वहीं 4000 मवेशी बीमार हैं। कई जिलों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है प्रकोप। तो वहीं बेगूसराय में अब तक 3 गायों की मौत हो चुकी है तो वहीं दर्जनों पशु बीमार चल रहे हैं जिसका इलाज पशु अस्पतालों में नहीं हो रहा है। नालंदा के 20 से भी अधिक गांवों में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है। नवादा में भी कई गाय बीमार हो चुके हैं। सारण के लहलादपुर में 50 मवेशी संक्रमित हो गए। चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन सरकार सिर्फ झूठा वादा और सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं जिससे पशुपालकों को कोई भी मदद नहीं पहुंच रही है। लगातार इनके मवेशी, इनके गाय भैंस आदि मारे जा रहे हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज जिले के पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप लगातार फैलता ही जा रहा है। प्रखंडों के किसानों के अनुसार इसकी चपेट में आकर 250 से भी अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है जबकि 4000 से भी अधिक मवेशी संक्रमित हो चुके हैं। वेकुंठपुर, कुचायकोट, सिद्धवलिया, बरौली, माझागढ़, गोपालगंज, दियारा, पंचदेवरी, भोरे और कटैया आदि इलाकों में हर रोज सैकड़ों पशु इस रोग के शिकार हो रहे हैं। रोगग्रस्त दुधारू पशुओं के साथ छोटे बछड़े भी बीमार हो रहे हैं। हालांकि विभाग के पास लंपी से बीमार व मरने वाले पशुओं का कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। विभाग पशु अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था का दावा कर रहे हैं, लेकिन पशुपालकों का कहना है कि विभाग सिर्फ झूठा दावा करती है। अस्पतालों में इलाज व दवा की कोई भी सुविधा नहीं है। कुचायकोट के बलथरी के पशुपालक सुड्डू यादव, विकास यादव, तो वहीं पहाड़पुर दयाल के सोमेश्वर सिंह ने बताया कि दवा नहीं मिल रही है, रोज अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। बरौली के नवादा गांव के कृष्णा सिंह और हेमनारायण सिंह, रामचंद्र पाल आदि ने बताया कि पशु अस्पताल में इलाज की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बीमार पशुओं के इलाज के लिए भ्रमणशील पशु चिकित्सक दरवाजे तक नहीं पहुंचते हैं। तो साहब, अब ये नौटंकी बंद होना चाहिए और पशुओं का उचित इलाज होना चाहिए। सिर्फ झूठा दावा करने से कुछ नहीं होने वाला है। लगातार पशुपालकों के पशुएं मारे जा रहे हैं, अब तो कुछ कीजिए।
बिहार में डेंगू अब डरावना होता जा रहा है। बिहार में डेंगू के डंक के कारण कई लोगों की जान चली गई है। बिहार में 12 दिनों में डेंगू का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1000 के पार पहुंच गया है। ये आंकड़ा बिहार में डेंगू अब मौत का दूसरा नाम बनता हुआ जा रहा है। आम आदमी से लेकर सरकार तक सभी डरे हुए हैं। राज्य में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में फिलहाल डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 1332 तक पहुंच गई है और इसमें केवल सितंबर महीने में ही 1057 मरीज मिल गए। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में फैलते हैं। गंदा पानी तो छोड़ दीजिए, साफ पानी में भी डेंगू का मच्छर फैलते हैं। ऐसे में पटना नगर निगम के साथ बिहार के जनता से अपील की गई है कि वे घर में कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। डेंगू से बचाव के लिए लगातार जिला प्रशासन एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है। लाख कोशिश करने के बाद भी डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार के 9 जिलों की 13 सड़क परियोजनाएं जल्द ही पूरी कर दी जाएगी और इसके लिए 52 करोड़ रुपए पथ निर्माण विभाग ने जारी कर दिए हैं। और इससे पहले भी इस परियोजनाओं के लिए 164 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इन पैसों से पुल और आरओबी का निर्माण होगा। देखिए, पटना में मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैया टांड़ पुल वाया करबिघिया सिवाला व नेवरा के बीच नौबतपुर जाने वाली सड़क में आरओबी और फतुहा बख्तियारपुर में बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप आरओबी का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं मधुबनी में NH 57 में कमला नदी पर झांझरपुर के समीप पुल का निर्माण होगा। तो वहीं मधुबनी में ही मधुबनी राजनगर बाबू बरही खुटोना सड़क में कमला नदी पर पिपरा घाट के समीप पुल का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं सारण में छपरा मढ़ौरा रोड में खैरा और बानी मोहम्मन पट्टी हॉल्ट के बीच आरओबी बनेगा। भागलपुर में SM कॉलेज से मिर्जानहाट के बीच आरओबी बनेगा। तो वहीं सीतामढ़ी परसोनी के बीच महसौन चौक के समीप आरओबी बनेगा। बिहार के बेगूसराय में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से 100 युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। और इस रोजगार मेले में बिहार के किसी भी जिले के युवा भाग ले सकते हैं। 15 सितंबर को बिहार के बेगूसराय जिले में 100 युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन बेगूसराय के जिला नियोजनालय परिसर में होगा। और इस बारे में बात करते हुए जिला योजना पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि 15 सितंबर को निजी क्षेत्र की कंपनी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रोजगार शिविर में हिस्सा लेगी। चयनित लोगों को 3 महीने के प्रशिक्षण के दौरान प्रोत्साहन राशि एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ प्रति महीने 10,500 रुपए वेतन मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 13,000 रुपए प्रति माह उन्हें वेतन दिया जाएगा। और अन्य प्रोत्साहन के साथ साथ बिहार के किसी भी जिले में काम करने के लिए उन्हें भेजा जा सकता है।